नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि हमारे चारों तरफ की चीजें, ये जो मैटर है, आखिर बना किस चीज से है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सी चीज से शुरुआत करते हैं। दूध। हम दुकान से प्योर दूध का पैकेट तो ले आते हैं, पर आपको पता है, एक साइंटिस्ट के लिए वो दूध बिल्कुल भी प्योर नहीं है। अजीब बातें हैं ना? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, साइंस की दुनिया में ना प्योर शब्द का मतलब बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो, बस एक ही तरह का बिल्डिंग ब्लॉक। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे आसपास का सारा मैटर, मतलब हर चीज, मोटे तौर पर दो ही ग्रुप्स में बांटी जा सकती है। एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी है मिक्सचर्स। बस यही दो चीजें समझनी है आज हमें। ठीक है, तो चलिए पहले ग्रुप में गोता लगाते हैं, और ये है प्योर सब्सटेंसेस की दुनिया। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ना, ये भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं एलिमेंट्स। सोचिए ये अकेले रहने वाले लोनर्स हैं, मतलब मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म, जिसे आप और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। ये वो है जो जोड़ी बनाते हैं, मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं तो बनता है कंपाउंड। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पानी, H2O। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वो उन्हें बनाने वाले एलिमेंट्स से बिल्कुल ही अलग होती हैं। जरा सोचिए, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस जो खुद जलती है, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो जलने में मदद करती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो बनता है पानी, जो आग बुझा देता है ना कमाल की बात? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस तो हमने देख लिए, अब बारी है मिक्सचर्स की दुनिया को समझने की। तो मिक्सचर क्या है? बड़ा सिंपल है, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को बस फिजिकली मिला देते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस एक साथ रख दिया किसी भी रेशियो में। जैसे पानी में नमक घोलना, वो साथ तो हैं पर उन्होंने केमिकली शादी नहीं की है। और हाँ, मेटल एलॉयज के बारे में मत भूलिएगा, जैसे स्टील, वो भी तो सॉलिड मिक्सचर्स का एक शानदार एग्जाम्पल है। अच्छा, यहां पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है मिक्सचर्स, जहां चीजें बस साथ रहती हैं, अपनी पहचान नहीं खोती, और दूसरी तरफ हैं कंपाउंड्स, जहां एलिमेंट्स मिलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाते हैं, अपनी पुरानी पहचान भूलकर। मिक्सचर्स को आप आसानी से अलग कर सकते हैं, पर कंपाउंड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। यही तो मेन फर्क है। अब मिक्सचर्स में भी दो तरह की टीम है। पहली है होमोजीनस, मतलब ऐसा मिक्सचर जो हर जगह से एक जैसा दिखे, आप उसके अलग अलग हिस्सों को पहचान ही नहीं सकते, जैसे पानी में चीनी घुलने के बाद। और दूसरी टीम है हेटेरोजीनस। इसमें आपको साफ साफ पता चल जाता है कि क्या क्या मिलाया गया है, जैसे पानी में मिट्टी या कीचड़। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और मिक्सचर्स के तीन मेन टाइप्स को देखते हैं, और ये सब कुछ उनके पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। यहां देखें, तीनों टाइप एक साथ हैं। सबसे पहले है सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं, जैसे नमक वाला पानी। फिर आता है कोलोइड। इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, मीडियम साइज के, जैसे दूध। और आखिर में है सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, इतने बड़े कि थोड़ी देर में नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ वाला पानी। तो यहां एक सवाल उठता है, सॉल्यूशन में भी पार्टिकल्स नहीं दिखते और कोलोइड में भी नहीं दिखते, तो भाई फिर इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? इसका जवाब छिपा है एक साइंटिफिक सुपर पावर में, जिसे हम कहते हैं द टिंडाल इफेक्ट। होता क्या है कि कोलॉइड के जो मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने बड़े तो होते ही हैं कि लाइट की बीम को फैला सकें, उसे स्कैटर कर सकें, और इसी वजह से हमें लाइट का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। अरे ये तो हम सबने देखा है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती धूप में धूल के कण चमकते हैं, या फिर घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट्स का रास्ता दिखता है। बस वही है टिंडल इफेक्ट। और बस यही है हमारा जवाब। अगर आप एक लेजर लाइट को नमक वाले पानी यानी सॉल्यूशन से गुजारेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे दूध यानी कोलोइड से गुजारेंगे, बूम, आपको लाइट का पूरा रास्ता साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैटर एक रूप से दूसरे रूप में बदलता कैसे है, मतलब चेंजेस के बारे में। तो देखिए, दो तरह के बदलाव होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, बस शक्ल या स्टेट बदल जाती है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई, आप पानी को वापस जमाकर बर्फ बना सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल है। लेकिन दूसरा है केमिकल चेंज।
इसमें तो भाई एक पूरी की पूरी नई चीज ही बन जाती है और इसे वापस बदलना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे कागज का जलकर राख बन जाना। क्या आप राख से वापस कागज बना सकते हैं? नहीं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ चीजों में ये दोनों बदलाव एक साथ होते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक जलती हुई मोमबत्ती। जरा गौर कीजिए, जो मोम पिघलकर नीचे आ रहा है वो क्या है? वो है फिजिकल चेंज। क्योंकि सॉलिड मोम बस लिक्विड मोम बना है तो अभी भी मोम ही। लेकिन जो बत्ती जल रही है, जिससे रोशनी और गर्मी पैदा हो रही है, वो है एक केमिकल चेंज, क्योंकि वहां तो एक नया रिएक्शन हो रहा है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि केमिस्ट्री के इन छोटे छोटे सिंपल नियमों को समझ के हम अपने चारों ओर की दुनिया को एक बिल्कुल नए, एक साइंटिफिक नजरिए से देख सकते हैं। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अब जब आप ये फर्क जानते हैं, तो क्या अपने आसपास होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पहचान पाएंगे? जब खाना पकता है, जब वो डाइजेस्ट होता है, या जब किसी बाइक पर जंग लगता है, सोचिए कौन सा चेंज हो रहा है। अगली बार जब ऐसा कुछ देखें तो जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ है।